आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा रहेगा 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 100 वर्षों की अवधि में कुल 24 लीप वर्ष होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। तो अम्लीय ऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आप लोगों की जो सीरीज मैं स्टार्ट की है इसमें मैंने 2018 से लेकर 2023 में रेलवे ग्रुप डी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं धीरे धीरे मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी आप पेपर हैं अगर आप सॉल्व करेंगे तो जीके और साइंस पढ़ने की ज़रूरत आपको बिल्कुल कहीं से भी नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिया, जीके और साइंस अगर आप लोगों ने पढ़ ली, तो ये मान के चलिए कि 90% पेपर में जीके और साइंस से यहीं से पूछा जाएगा। जो पिछले वर्ष एग्जाम हो चुके हैं आपके, उन पेपर को मैं आपको धीरे धीरे सॉल्व करा रहा हूँ, तो सपोर्ट कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। सो गाइस गैल्वेनोमीटर जो है ना विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड बनाते हैं अम्लीय ऑक्साइड। ये तो हो चुका है, ये भी करा दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा। लंदन के लॉर्ड्स की पहली महिला सीईओ कौन थी। तो लंदन के लॉर्ड्स की पहली महिला सीईओ थी इंगावेल। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है स्नायु। इसे क्या कहा जाता है, स्नायु कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। तो परमाणु संख्या 57 वाला तत्व जो है ना डी ब्लॉक से संबंधित होता है। डी ब्लॉक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पहला वाला ऑप्शन भी कह सकते हैं और ए ऑप्शन भी कह सकते हैं, वो मर्जी आपकी है क्या कहते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पुली चितला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो पुली चितला जल विद्युत परियोजना जो है ना ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है। तो कृष्णा नदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। इथेनॉल को ईथन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा ओडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है। गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर स्थित है। सो गाइस गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना ये मुंबई में स्थित है। तो मुंबई यानी ए ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। Fe2O3। Fe2O3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैं। तो 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैं हैलोजन्स। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है
किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर कौन थी। तो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला फुटबॉलर थी ओइनम बेबम देवी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न है घर्षण बल कार्य करता है। सो गाइस, घर्षण बल जो है ना, बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। तो किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है अत्यधिक आवर्धित। पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था। सो गाइस, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। तो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक को हम क्या कहते हैं, प्लेसेटा कहते हैं। तो प्लेसेटा यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है क्या कहलाती है। वह अभिक्रिया जिससे 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाती है क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखेगा। बिलियन ए का पीएच मान 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 और बिलियन सी का पीएच मान 2 है। इस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, सी की होगी। सी यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है। तो भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है ना गाइस, असम राज्य में स्थित। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सुगात अगला प्रश्न है विटकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। विटकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके सबसे भारी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। भारी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसके भारी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है। ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न है जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए। देखिए, ऐहोल शिलालेख जो है ना, ये पुलकेशिन द्वितीय के शासकों से जुड़े हुए। तो पुलकेशिन द्वितीय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो उसकी परमाणु संख्या 109.0 होगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। हाँ, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है।
गंडक नदी जो है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत जनित उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, इस टाइप के भी प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए दोनों कथन जो दिए जा रहे हैं, तो दोनों ही कथन सत्य हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोएल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। कथन द्वितीय में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेशे जैसे रेयान बनाने के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1989 में डैश में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए सावधानी मानता की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? पीके थुंगन समिति के द्वारा की गई थी। तो पीके थंगुन समिति यानी तीसरा वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं? रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका खुलने का कारण होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटे आकार का पाता है। जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष मध्य क्षेत्र निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण क्रमशः हैं अवतल, समतल और उत्तल। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन का चिन्ह होता है प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? पश्चिमी घाट क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों में अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है पश्चिमी घाट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को डैश के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। इसको क्या कहते हैं? लघु अवधि कहते हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ओम होती है। तो सी वाला ऑप्शन जो है यानी पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वह इससे थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। केवल जो पहला वाला ऑप्शन है यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष पहला वाला जो है ये पालन करता है। सरकार को जमाखोरी पर, इसमें यह बताया कथन कि प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है। सरकार को जमाखोरी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जमाखोरी करने वालों पर कठोर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जैन मंदिर से संबंधित जल मंदिर का निर्माण राजा नंदीवर्धन के द्वारा करवाया गया। तो राजा नंदीवर्धन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? तो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा था वकील। पेशे से ये वकील थे। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? विधि का शासन। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
सो गाइस अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन कारणों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है? किन कारकों के द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है? ए, वी, ई और एफ। ए, वी, ई और एफ। ए, वी, वृक्षों को नियमित एवं नियोजित कटाई, वनों की आग पर नियंत्रण, और ए, बी, वन रोपण और पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देना, वन एवं वन उत्पादों का उचित उपयोग। वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना द्वारा सैन्य क्षेत्र के लिए इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन हेतु जारी किए गए ऐप का नाम क्या है? ASIGMA। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+आयन डैश से आता है और OH- आयन से आता है, जिससे जल का अणु बनता है, जल का अणु बनता है अंग्ल क्षार से। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों ही कथन सत्य हैं। यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है समजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे जैसे किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्न के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों और उनके संगत कोण बराबर हों। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बी और टी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? तो रक्त का बिंबाणु प्लेट्स घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा, जिन तत्वों के वार्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सामान्यतः क्या होते हैं? तो जिन तत्वों के वार्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सामान्यतः धातु होते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है? तो जीव विज्ञान की आनुवांशिकी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा, श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह किस रंग का होता है? वो बैगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? ओणम। तो ओणम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, वलगिरी जिले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं?
बॉक्साइट खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो बॉक्साइट यानी चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा DARE2ERA-DTV को विश्व क्षयरोग दिवस के अवसर पर इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1987 में UNEP द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? CFCS के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में मांग के नियम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए और बी दोनों। मांग का नियम अर्थशास्त्र एक मौलिक सिद्धांत है जो बताता है कि उच्च मूल्य होने पर उपभोक्ता किसी वस्तु की कम मात्रा की मांग करेगा। बी में क्या है? मांग हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम से व्युत्पन्न है और इस तथ्य पर आधारित है कि उपभोक्ता सबसे पहले अपनी सबसे जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किफ़ायती वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक सूत्र के बाद लिखा गया पद AQ यह दर्शाता है कि वह से मौजूद है, जलीय विलयन के रूप में मौजूद है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। डैश कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारित करते हैं। तापमान कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करते हैं। तो तापमान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारक इसका किसका आकार है? कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक इसका छोटा आकार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न हमारा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के चमोली जिले में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2000 के जो नोट हैं वो कब चलन से बाहर कर दिए गए थे? तो 2000 के नोट जो है ना मई 2023 को चलन से बाहर कर दिए गए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखिएगा, एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव का आवर्ती नियम जो है ना ये तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखिएगा, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित होने वाली छवि होगी आभासी और छोटी। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? डिम बल्ब का प्रतिरोध सबसे उच्च है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा?
बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग चीनी विद्वान रहा था। दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पैरेन्काइमा का क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? सो गाइस, अमीबा में प्रजनन द्विखंडन के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? 2Mg + O2 2MgO। ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तन नहीं होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश सरीसृपों में एक होता है। तो अधिकांश सरीसृपों में एक होता है तीन कक्षीय हृदय। तीन कक्षीय हृदय, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है। तो एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना NHPS से बाहर निकलने वाला पहला राज्य था। केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना NHPS से बाहर निकलने वाला पहला राज्य था पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिटमस विलयन डैश से निष्कासित किया जाता है। तो लिटमस विलयन जो है ना, ये लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश की देरी हो सकती है, 2 मिनट की देरी हो सकती है। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? वैसे तो ये चारों ही ऑप्शंस गलत हैं। तो 3 मई 1913 को राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग की गई थी। तो 3 मई 1913 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो सोडियम सल्फेट जो है ना, ये एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन से मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? अंडाशय, ओवरी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा, हमीदा बानो बेगम ये किसकी माँ? तो हमीदा बानो बेगम जो है ना, सम्राट अकबर की माँ थी। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? तो सिल्वर की जो है ना गाइस, विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बना है? तो भारत का कोलकाता शहर जो है ना, ये हुगली नदी पर बना है। तो कोलकाता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। सो गाइस, गति का जो द्वितीय नियम जो है ना, वस्तु की गति में किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।